महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 50 करोड़ पार कर गया है। महाकुंभ पर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में 50 से 55 करोड़ लोग आएंगे, जिससे यूपी की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कुंभ पर उंगली उठाते हैं। ऐसे लोगों से कहना चाहते हैं कि कुंभ के आयोजन में 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए और बदले में 3 लाख करोड़ का लाभ हो रहा हो तो अच्छा ही है ना। अखिलेश यादव ने इस पर निशाना साधा। कहा कि महाकुंभ के आयोजन में करोड़ों रुपए खर्च करने की बात कही जा रही है, लेकिन वो पैसा कहां गया और उसकी तैयारी क्या की गई, क्या ये बताने की जरूरत नहीं समझी जा रही है। बड़ा सवाल यह कि महाकुंभ से यूपी की अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिल रहा है, ऐसे में अखिलेश आंकड़ों को गलत क्यों बता रहे हैं। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। मान के चलिए ये जो 50-55 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़ेंगे, ये उत्तर प्रदेश और देश की इकोनॉमी को कितना इसको बूस्ट प्राप्त मिलेगा, इसका अनुमान आप कर सकते हैं। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। जो लोग उंगली उठाते हैं, 6000-5000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में, 6000 और 5 करोड़ कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। कुंभ के आयोजन में कुल 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो, तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उस दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है और समीचीन है। आपने कुंभ में देखा कि अगर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता और जो तैयारी बताई थी कि 100 करोड़ की उन्होंने तैयारी की है, अगर 100 करोड़ की तैयारी होती तो लोगों को यह असुविधा नहीं होती। लोगों की जान गई है, लोग बड़े पैमाने पर परेशान हुए हैं। जाम में न केवल श्रद्धालु लोग और जो लोग आए थे दर्शन के लिए वो परेशान हुए, बल्कि आम जनता भी परेशान हुई है। लोगों की जान गई है। जो सरकार लगातार दावा कर रही है वो अभी तक ये नहीं बता पा रही कि जान कितनों की गई है। और ऐसे में बड़ा सवाल महाकुंभ पर विपक्ष का क्लेश, खर्चे पर योगी वर्सेस अखिलेश। यूपी की अर्थव्यवस्था को मिला बूस्ट, अखिलेश आंकड़ों को बताया झूठ। महाकुंभ से बड़ा सनातनियों का मान, अर्थव्यवस्था ने भी भरी उड़ान। कुंभ से 3 लाख करोड़ की आमदनी, विपक्ष को व्यवस्था में दिखी कमी। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। आनंद दुबे प्रवक्ता बीजेपी, अभिषेक वाजपेयी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रियंका गुप्ता जी प्रवक्ता कांग्रेस, अरविंद जयतिलक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। आनंद दुबे, शुरुआत आपसे, क्योंकि हिसाब मांगा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आंकड़े गलत हैं। 50 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान नहीं किया है, वो 60 करोड़ आंकड़ा पहुंच गया, जो कि अखिलेश यादव बता रहे हैं। देखिए, जिसकी जैसी भावना रहती है उसको तस्वीर भी वैसी ही दिखाई देती है। कुंभ शुरू भी नहीं हुआ था, उसके पहले से अखिलेश यादव जी हो, कांग्रेस पार्टी के लोग हो, वो तरह तरह के विवादित बयान देते रहे। अखिलेश यादव जी ने दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिया, कांग्रेस पार्टी के नेता दलवई जी ने दिया। और अच्छी बात देखिए, आप ऐसे बहुत से लोग हैं जो कुंभ की आलोचना कर रहे हैं। लोगों कह रहे हैं वहां मत जाओ, बीमारी फैल जाएगी, और धीरे से जाके डुबकी लगा के परिवार सही चले आ रहे हैं। खुद पुण्य लेना चाह रहे हैं, बाकी लोगों को चाहते हैं ना मिले। लेकिन मैं एक चीज बड़ा स्पष्ट कर दूं राहुल जी, कि अब तक करीब करीब 50 करोड़ लोगों ने कुंभ में स्नान किया है। अभी कुंभ और बाकी। यह आंकड़ा जब कुंभ का समापन होगा तब क्लियर होगा कि समापन होते होते तक कितने लोग स्नान कर चुके हैं। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और उत्तर प्रदेश में जो भी लोग आए हैं, अन्य राज्यों से आए हैं, देश विदेश से आए, उन्होंने कुंभ में जो स्नान किया है, आस्था की जो डुबकी लगाई है,
वो तो प्रमुख चीज है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी वो गए हैं, काशी गए हैं, मथुरा गए हैं, अयोध्या गए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में हुए बदलाव को महसूस किया है, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट हुआ है उसको महसूस किया है, और उत्तर प्रदेश में जो बदलाव हुआ उसकी पूरी देश में जो है तारीफ हो रही। यही बात चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो उसको बहुत तकलीफ दे रही। दूसरी बात ये, अभी अफजाल अंसारी जी ने कुछ दिन पहले बयान दिया, ही आपने देखा, ये कुंभ पे सवाल उठा के अपने एक वोट बैंक को खुश करना चाहते हैं, और इसी होड़ में कौन कितना आगे निकल जाए इसलिए इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। अब अखिलेश यादव जी ने कहा कि इतने पैसे खर्च हुए और तमाम बातें कर रहे थे। अखिलेश यादव जी से मैं पूछना चाहता हूं कि 1300 करोड़ रुपए खर्च करके कुंभ कराए थे, जिसमें से 1152 करोड़ रुपया तो केंद्र सरकार ने ही दिया। कुंभ का नियम जिसमें राज्य का ज्यादा योगदान होता है, केंद्र का कम होता है, इन्होंने केंद्र के पैसे में भी 800 करोड़ को राज्यांश दिखा दिया था और कहा यह हमारा हिस्सा था जो केंद्र से हमें मिल गया, और उसी पैसे में कुंभ करा दिया। और उस कुंभ में भी सीएजी जो रिपोर्ट आई थी उस समय, ना व्यवस्थाएं पूर्ण हो पाई, ठेकों में बंदरबाट हुआ, वो सीएजी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन जिन्होंने अपने कालखंड में कुंभ को बदहाल किया, कुंभ में कोई अच्छी व्यवस्था नहीं कर पाए, आज वो हम पर सवाल उठा रहे हैं। जो जनता वहां जा रही है, दर्शन कर रही है, स्नान कर रही है, वो इन बातों को भली भांति समझती है, और समाजवादी पार्टी की नकारात्मक राजनीति को भी वो अच्छी तरह से समझती है। ऐसा है कि अभिषेक वाजपेयी जी, तकलीफ हो रही है आप लोगों को, अर्थव्यवस्था बेहतर नहीं दिखाई दे रही यूपी की, और नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं आप लोग। राहुल जी, मुझे अमिताभ जी की आवाज नहीं आ रही है। अभिषेक जी की मैं दिखवाता हूं, पीसीआर से बोलता हूं मैं। जब मेरे भाई ने इस बात को बोला तो मुझे ध्यान आ गया कुछ आंकड़े, जब भी वो बता रहे थे कि अभी जब बहुत सारे के बारे में भी उसी में बात आने लगी, योगी जी ने बोला और हमारे भाई ने बोला, 2000 करोड़ रुपए जीएसटी घट गया। ये उत्तर प्रदेश की बता रहा हूं, 2000 करोड़ रुपए घट गया। कहां से घट गया अचानक से, उसके बारे में उन्होंने एक बार भी जिक्र नहीं किया। बात जब कुंभ की आई तब उन्होंने बोला कि 1500 करोड़ लगे हैं और 3000 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है। फायदा कहां से हो रहा है? उसी तरीके से फायदा हो रहा है कि जल जीवन मिशन की तरीके से फायदा हो रहा है कि 31,853 करोड़ रुपए का डकार गए और जनता के पैसों को और पता भी नहीं लग रहा है। उसी तरीके से फायदा क्या हो पहुंचाना चाह रहे हैं, जहां पे आपने देखा कि 1.5 महीने में पुल नहीं चला, उसी तरीके से बंदरबाट हो गई। आखिर उसी तरीके से जनता को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने डे 1 से सवाल उठाए थे व्यवस्था पे। उन्होंने कुंभ पे कभी सवाल नहीं उठाया, कुंभ में हो रही अव्यवस्थाओं पे सवाल उठाया, जिसका जीता जागता उदाहरण था जो आग लगी थी। ठीक, अगर व्यवस्था ठीक होती तो तुरंत का तुरंत मदद पहुंचाई जा सकती थी, बचाई जा सकती थी। हम सब ने देखा व्यवस्था की भेंट चढ़ गए, कितने लोग गौलोकवासी हो गए, कितने लोग अभी भी अपने परिवारों को ढूंढ रहे हैं। और जब उनकी लाशों को लेने के लिए, जो मृत आत्मा थी उनको उनके डेड बॉडीज को लेने के लिए गए लोग, तो वहां पे क्या बताया जा रहा है, वहां पे क्या लेटर लिखवाए जा रहे हैं कि आप उसमें लिखिए कि जब यहाँ पे आए थे कुंभ नहाने के लिए तो बाकायदा वो बीमार थे और उसी संदर्भ में बाकायदा उनकी डेथ हो गई। आप सोचिए कितना अच्छा काम कर रही है। सनातन के नाम पे अपने आप को परोसने वाले लोग आज इस तरीके से षड्यंत्र कर रहे हैं, लोगों की आस्थाओं के साथ छल कर रहे हैं। और आदरणीय अखिलेश यादव जी अगर व्यवस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह उठा दे तो बड़ा दर्द होता है। अरे भाई, व्यवस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं उठाएंगे? वो कितने सारे संत बिना नहाए वापस चले गए, बिना स्नान किए वापस चले गए। आपको याद होगा कि एक नहीं कई सारे संतों ने टिप्पणी की थी, बाकायदा आंसू निकल गए थे बोलते बोलते उनके,
कि वीवीआईपी कल्चर में फंसी हुई भारतीय जनता पार्टी आज इस तरीके से लोगों को ज्ञान परोस रही है। इस तरीके से बैठ करके प्रवचन देने के बाद सिर्फ छीटाकशी का आरोप आप लगाना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपकी असलियत को जनता के सामने ना आने दिया जाए। आप सोशल मीडिया के माध्यम से कितना भी झूठ परोसिए, लेकिन सच आज नहीं तो कल वो आकर के ही रहता है और हमेशा दिखा रहा है सच को। प्रियंका गुप्ता जी, हालांकि अब तो प्रियंका और राहुल भी जाने वाले हैं स्नान के लिए। यही बात हो रही है ना कि जब ऐसा आयोजन होता है तो उस प्रदेश को बूस्ट भी मिलता है, ऐसा नहीं है। कई राज्यों में अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ कुंभ भी होता है, अर्धकुंभ भी होता है, एमपी में भी होता है। वाकई तैयारियों का एक चीज़ ये भी कहा गया है कि कई हजार करोड़ खर्च किए गए, केवल कुंभ के लिए 1500 करोड़, बाकी इधर उधर के लिए, प्रयागराज के लिए भी खर्चा किया गया। अगर वाकई आमदनी हो रही है तो इसमें भाई स्वागत योग्य है ये कि सवाल योग्य है ये? देखिए, मुझे लगता है कि आस्था और आस्था के व्यापार अगर किसी को दिखाई देता है तो भारतीय जनता पार्टी और किसी को नहीं दिखता। अब भाई आइए बताओ, अरे इनके डीजीपी ने तो खुद कहा कि गलती हो गई और उसके बाद भी बैठ के आप एक पाउडर। हकीकत है कि वहां पर क्योंकि इनको 3 लाख करोड़ दिख रहा और वो नहीं दिखते तो लोग मर गए। आंकड़ा आज भी नहीं देखा। बेशर्मी, निहायत बेशर्मी। मतलब आम आदमी की कोई वैल्यू नहीं। आम आदमी वहां ठगा जा रहा है, 10 रुपए की चीज वहां 100 रुपए में मिल रही, कोई मतलब नहीं। क्योंकि व्यवस्था नहीं है। अरे भाई कोई कितना भी लूट ले किसी, अगर टैक्सी वाला कहेगा भैया हम आपको छोड़ के चले नहीं तो 10,000 रुपए और देना पड़ेगा उसको बेचारे। तो ये हालत, मतलब लूट खसोट मची हुई है, उसको रोक नहीं पा रहे। आप मेले में ऐसी दुकानें हैं जिनसे इन्होंने ग्राहक वसूला पर उसके बाद एंट्री क्यों नहीं गया? क्यों जाने की व्यवस्था ही नहीं। और इनकी निरक्षण आने के घंटों फंसे रहो, करो। अरे भाई बेशर्मी पहले आपने आस्था दिया, आज उस पर आप कॉलर और व्यवस्था आपने 1500। राहुल जी, मुझे आवाज आ रहे हैं, सुनाई दे रही है। मैं सही करवाता हूँ पीसीआर से। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, ये अगर बन गई तो जिम्मेदार। अभी तक कोई जिम्मेदार जताया गया है ना कार्रवाई की गई, भाई आके हमें माफ तो भाई हमसे ये हजारों जिंदगी कौन जिम्मेदार, कौन कंपनसेट करे? आप तो मान ही नहीं थे, पड़े हुए आप व्यवस्थाओं की पीपीआईपीओ के लिए सबके पास उनके की बातें भी दिखा गई तो फैला भी नहीं, पर आम आदमी का बात जाने के थे तो परेशान है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, अगर आप आज राजनीति कर कहीं एक आस्था का और आप व्यापार बनाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है प्रियंका जी, मैं आपका रुख करता हूँ, थोड़ा ऑडियो में दिक्कत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी अरविंद जय तिलक जी। अरविंद जय तिलक जी, विपक्ष की अगर मान ले तो वो भी अपनी जगह सही, पक्ष की मान ले वो भी अपनी जगह सही। तो ये जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं संगम में स्नान के लिए, जो उनकी भीड़ है, इसे हम झूठ कहें क्या? राहुल जी, अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे डी रूजवेल्ट, उन्होंने कहा था कि 2 व्यक्ति एक ही खिड़की से झांकते हैं तो एक कीचड़ की ओर देखता है और दूसरा सितारों की ओर देखता है। यानी व्यक्ति जो है अपने धारणाओं का ही प्रतिफल होता है। विपक्ष कुछ उसी तरह का नजरिया पेश करता हुआ आ रहा है। अब देखिए जो है, अभी आदरणीय वाजपेयी जी कह रहे थे कि उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग खुद सुने, उन्होंने कहा कि कुछ लोग दान करने जाते हैं और कुछ लोग पाप धोने जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने क्या कहा था कि डुबकी लगाने से गरीबी नहीं मिटती। अभी गाजीपुर के सांसद ने कुछ दिन पहले क्या कहा कि स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगा। मैं इन लोगों को बता दूं कि 1918 में महात्मा गांधी जी खुद जो है इलाहाबाद महाकुंभ में गए थे और उस समय ब्रिटिश सरकार रेलवे का टिकट बेचने पर भी प्रतिबंध लगा दी थी कि वहां पर हिंदू जनमानस न पहुंचे। कुछ उसी तरह का जो है कुछ भ्रम विपक्ष भी फैला रहा है कि वहां पे गंदगी है,
लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को वहां दब के मर जा रहे हैं, यानी कि वहां पे किसी तरह से न पहुंचने पाए। देखिए, पतन की अगुवाई भी राजनीति ही करती है और यह खुद उसी तरह की जो है अगुवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। रही बात अर्थव्यवस्था की, तो उन लोगों से आप पूछिए जो वहां पे दुकान लगाए हैं, उन लोगों से पूछिए जो रास्ते में ढाबे अपना खोल रखे हैं, उन लोगों को कितना फायदा होता है। रही बात उत्तर प्रदेश के सरकार की फायदा की, अर्थव्यवस्था की, तो कोई भी धार्मिक आयोजन जो है अर्थव्यवस्था के फायदे के लिए नहीं किया जाता है। गांधी जी ने खुद कहा था उस समय 1918 में कि धार्मिकता और राष्ट्रवाद एक दूसरे के पूरक हैं। यानी दुनिया भर के लोग वहां पे आ रहे हैं, एक दूसरे के विचारों को लोग समझते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों से संवाद करके उन राज्यों के बारे में, उन प्रदेशों के बारे में, वो लोग संस्कृति के बारे में आदान प्रदान करते हैं। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि हिंदू मैथोलॉजी को लेकर के जिस तरह से सवाल दागे जा रहे हैं, क्या दुनिया के किसी देश में किसी भी धार्मिक उत्सव में क्या इस तरह का चीज होता है? बिल्कुल नहीं होता है। देखिए, डॉक्टर लोहिया कहते थे राहुल जी कि विपक्ष का कार्य जो है उसकी रवायत यह होना चाहिए कि जनता के सुर में सुर मिलाए, लेकिन यह जनता के सुर से उल्टा विपक्ष मिला रहा है। क्या कोई जनता यह कहती हुई नजर आ रही है कि वहां पे अव्यवस्था है, वहां पे कोई किसी प्रकार की दिक्कत है? वो देखिए, अपने आस्था के बूते 10-10 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर जितनी दूरी है तय कर रही है, उसको जो है लग रहा है कि नहीं, हमको जो है पूरे अर्जन भी मिलेगा और हमारा जो है आत्म चिंतन भी होगा और वहां पर जाकर के जो है हम अपने पूर्वजों का तर्पण भी करेंगे और ढेर सारी जो मान्यताएं हैं उसका हम अंगीकार भी करेंगे। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों को लग रहा है कि हिंदू जनमानस की आस्था का उल्लंघन करके, उनका अपमान करके, जो तुष्टीकरण की जो राजनीति के जरिए जो सत्ता शिखर पर पहुंचने का एक प्रयास होता आया है, उसको हम जो है उस हद को पार कर जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि यह उनकी जो सोच है यह नकारात्मक है और देश की जनता, प्रदेश की जनता इसे अच्छी तरह समझ रही है। ठीक है, आनंद आप कुछ कहना चाह रहे थे उस टाइम? नहीं, मैं ये कह रहा था, मुझे आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही थी प्रियंका गुप्ता जी की, लगातार कट के आ रही थी। मैं ये जी सवाल, लेकिन जिस तरीके से उठाया जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है उसका हिसाब दीजिए। जो तैयारियों के दौरान पैसा लगाया गया, आप उसका हिसाब नहीं मांगा जा रहा है कि 3 लाख करोड़ बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आगमन हो चुका है। देखिए राहुल, प्रियंका जी की जो एक बात मुझे समझ में कह रहे थे कि हम लोग इस आस्था से व्यापार को क्यों जोड़ रहे हैं। मुझे लगता है राहुल जी, धार्मिक आयोजनों से में पूंजी का जो वितरण होता है वो शायद किसी भी व्यापार में अगर आप चले जाइए, किसी भी व्यवस्था में चले जाइए, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो पूंजी का बंटवारा हो रहा है, ये जो पैसे कोई श्रद्धालु खर्च कर रहा है, वो किसको मिल रहा है? किसी फूल बेचने वाले को, दीपक दिया बेचने वाले को, वहां पर दुकान लगाने वाले को, वहां पर ऑटो रिक्शा चलाने वाले लोगों को, वहां पर जो जिन लोगों ने दुकान लगाई है उन लोगों को, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ पैसा मिल रहा है इस आयोजन के जरिए। इसी तरह जब आप कहीं मंदिर जाते हैं, आज काशी विश्वनाथ मंदिर हो, अयोध्या धाम हो, कोई भी जाता है, तो वहां जो पैसे खर्च होते हैं, वहां के स्थानीय निवासी हैं जो अलग अलग प्रकार के उद्योग में जुड़े, उनको मिल रहा है। लेकिन ये इकोनॉमिक्स इनको कभी समझ में नहीं आई कि हमारे जो आध्यात्मिक शक्ति केंद्र है वो आर्थिक शक्ति केंद्र भी बन सकते हैं, उस दिशा में भी काम किया जा सकता है। चलिए, आपने ये नहीं किया। ये हमेशा कहते हैं कि अयोध्या में इसलिए हमने कुछ नहीं किया क्योंकि वहां विवाद था, तो बाकी जगह कर देते हैं। काशी विश्वनाथ जी को तो किसी ने मना नहीं किया था। अयोध्या की गलियों को, अयोध्या की सड़कों को, अयोध्या में अस्पताल, अयोध्या में एयरपोर्ट बनाने के लिए तो किसी ने मना नहीं किया था। दरअसल इनकी सोच ही ऐसी है, ये हर वो काम करते हैं जिससे इनको तुष्टीकरण करने का मौका मिले। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं, कुंभ पर जितने भी सवाल उठाए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कांग्रेस भी उठा रही है, समाजवादी पार्टी भी उठा रही है। अब सपा के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें पूछ रहे थे। हमने जो आयोजन किया वो दुनिया के सामने, जो दुर्घटना हुई उस पर हमने दुख जताया, जो सच था वो दुनिया के सामने रखा। न्यायिक आयोग का गठन हुआ है, अन्य जांच चल रही। आप ये दृष्टि लगाए हुए थे, आप चाहते हैं कि और लोगों की मृत्यु हो,
आपको राजनीति करने का अवसर मिले। मैं आपको सीएजी रिपोर्ट जो 2013 में इनकी सरकार में आयोजित हुई थी समाजवादी पार्टी की, एक मिनट आनंद सुन लेते हैं। अभिषेक जी, सुन लीजिए करने वाला नजर आ रहा है, जिसमें आप ये आरोप लगा रहे हैं कि दूसरी पार्टी चाह रही है कि लोगों की मृत्यु। शर्म आनी चाहिए आपको इस तरीके से अनमा, इस तरीके से वक्तव्य देते हुए। मैं आपको बहुत ही सम्मान करता था, लेकिन आज नहीं हो पाई आज इस थी। तरीके से बयान देकर के आपने अपनी नीयत बता दी कि विपक्ष चाहता है कि वहां पे लोगों की मृत्यु हो। कर दिए ये गए। आपकी छोटी सोच बताती है कि आप इस तरीके से वक्तव्य दे रहे हैं। मुझे राहुल जी हरगिज आपत्ति है, मुझे आपत्ति है इनके बयान पर। और उस समय क्या हो रहा था? इस तरीके से ठीक है प्रियंका गुप्ता जी, राहुल और प्रियंका भी जाने वाले, लेकिन सवाल आपसे है, क्या वाकई नहाने से गरीबी मिट जाएगी क्या देश की, या मैं कहूं सत्ता की गरीबी मिट जाएगी, इसे अगर राजनीति से ही जोड़ा जाए तो? राहुल जी पहले इनसे कहिए माफी मांगे, ये माफी मांगे कि ये आरोप लगा रहे कि विपक्ष चाहता है कि जनता की और मैं समझती हूँ कि यहाँ पर इनको इस तरीके से वक्तव्य देते नहाने की नहीं, बात ये है कि जो व्यवस्थाएं हैं उसको अगर कोई विपक्ष कह रहा है कि हाँ ये व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है, इस व्यवस्था को सुधारिए, तो उससे क्या बुराई है? अगर कोई व्यवस्था सही नहीं है, अगर व्यवस्था से खुद आपका डीजीपी कह रहा है कि मेरे से गलती, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ। अखिलेश यादव पिछले दिनों गए थे, वो उन्होंने स्नान किया, उन्हें कोई असुविधा होती तो वो बताते, हाँ जो पर्सनल वो फील करते, व्यक्तिगत तौर पे मैंने ये अव्यवस्था हुई मेरे साथ, तो मैं समझ सकता हूँ। राहुल जी व्यवस्थाएं तो आपको पता ही होगा कि भाई जनता जा रही है, जनता अपनी व्यथा बता रही है ना, जो और जनता की आवाज उठाना विपक्ष का काम है। आप देखिए कि सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है किस तरह से व्यवस्थाएं थी, कहीं जो है डाइवर्जन नहीं था भीड़ के लिए। आप बताइए जिस रूप से जाएंगे उसी रूप से वापस आएंगे। करने के बाद ही राहुल जी जा रहे होंगे स्नान करने के लिए। क्या करने क्या मुझे लग रहा है कि हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना में संपूर्ण बेरोजगारी समाप्त करने के बाद ही संगम स्नान करने राहुल जी और प्रियंका जी जा रहे होंगे। हाँ, तो आपका भी तो बनवास 27 सालों बाद दिल्ली में दूर हुआ है ना, आपकी भी बेरोजगारी अब जाके हमारा तो बनवास दूर हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से विपक्ष का सवाल, जिसका जवाब लगातार सीएम योगी दे रहे हैं, लेकिन सवाल यही कि क्यों बार बार कुंभ को राजनीति के केंद्र बिंदु में रखा जा रहा है। आकलन जरूर कीजिए। दो टोक में इतना है।